हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। क्या आपका इंटीरियर वाला आपका चूना लगा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा इंटीरियर में कॉस्ट आता है प्लाईवुड का। अगर आप प्लाईवुड अच्छा नहीं देते हो तो उसका फिनिशिंग से लेकर उसका ड्यूरेबिलिटी दोनों सब कुछ खराब हो सकता है। तो चलिए जानते हैं प्लाईवुड के बारे में, कैसे हम प्लाईवुड को पहचान सकते हैं। इससे पहले मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हैदराबाद के वेस्ट साइड में इंटीरियर कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम एंड टू एंड हैदराबाद के वेस्ट साइड में, जैसे कि माधापुर, मियापुर, कुकटपल्ली, कोकापेट, इन सब एरिया में हम सर्विस देते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लाईवुड के डिटेल्स के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लाईवुड के साइजेस क्या होती हैं। तो मोस्टली आपका प्लाईवुड 8 फीट बाई 4 फीट में आता है और इसका थिकनेस अलग अलग होता है। इसका थिकनेस 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm और कुछ कुछ प्लाई 25 mm तक भी आते हैं। मोस्टली इंटीरियर के कामों में 18 mm और 12 mm और 9 mm का यूज होता है। तो ये हुआ आपका बेसिक डिटेल आपका प्लाईवुड का डायमेंशंस के बारे में। चलिए दूसरे बारे में बात करते हैं, इसकी क्वालिटी के बारे में। तो एक IS मार्क का एक ग्रेड होता है, IS 710। इसको हम लोग बोलते हैं मरीन प्लाई और बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई। आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा बॉइलिंग वाटर प्रूफ में और बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंस में। BWP और BWR दोनों ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो भी आपका प्लाईवुड के ऊपर 710 लिखा रहता है वो एक मरीन प्लाई होता है, एक वाटर प्रूफ प्लाई होता है। और इसमें जो प्लाई का जो आप देखिएगा साइड से, तो लेयर्स लेयर्स होते हैं। तो इन लेयर्स को चिपकाने के लिए एक एडेसिव यूज किया जाता है, वो फिनॉल बेस्ड एडेसिव होता है, वही वाटर प्रूफ का काम करता है। दूसरा आपका IS मार्का होता है 303। ये होता है मॉइस्चर रेसिस्टेंस प्लाई, MR प्लाई। इसमें आपका BWR भी आ जाता है, बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंस। तो ये दोनों MR और BWR दोनों 303 में आता है, 303। ये आपका प्लाई मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है। तो अगर आपका दोनों का अगर कंपेयर कीजिएगा 710 और 303 का प्लाई में, एक मरीन प्लाई बोलते हैं जो कि वाटर प्रूफ होता है, एक होता है मॉइस्चर रेसिस्टेंस। तो दोनों का यूजेज अलग अलग होता है। आप मरीन प्लाई को अगर चाहे तो पूरे घर में यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग वहाँ यूज करना चाहते हैं जहाँ की वाटर की समस्या होती है। जैसे किचन में आप भूल कर भी 303 वाला प्लाई कभी मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें पानी गिरता है तो उसका जो एडेसिव होता है, 303 का एडेसिव जो होता है वो यूरिया बेस्ड एडेसिव होता है, जो कि वाटर प्रूफ नहीं होता है। इसी पानी गिरने पे वो क्या होता है, परत दर परत आपका प्लाई खुलने लगता है। वो होता है ना, कभी कभी देखोगे प्लाई फुल कर फ्लावर बन जाता है, कुछ वैसा हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ भी वाटर का प्रॉब्लम आता हो वहाँ पे 710 ग्रेड का प्लाई यूज कीजिए। और जहाँ वाटर का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आप टीवी यूनिट में डाल सकते हो जहाँ के वाटर गिरने के चांसेस बिल्कुल भी ना है, आप रूम के अंदर वार्डरोब के अंदर लगा सकते हैं 310। तो ये बहुत सारे यूज केसेस हैं। और इसके प्राइस में बात करें तो अगर आपको लोकल जो ब्रांड्स होते हैं उसमें अगर जाते हो तो आपका 710 ग्रेड का प्लाईवुड आपको 80 रुपये के आसपास स्क्वायर फीट मिल जाता है, और 303 का 50 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने इंटीरियर वालों को बोलिए कि हमें पूरे घर के अंदर 710 ग्रेड का प्लाई यूज करना है। दूसरा होता है इसमें कोर्स। अगर आप प्लाईवुड का साइड में देखिएगा तो आपका लेयर बाय लेयर प्लाईवुड चिपकाया रहता है। तो इसमें कोर्स जो होते हैं वो दो तरह के लकड़ियों से बने होते हैं। एक होता है हार्ड वुड और दूसरा होता है सॉफ्ट वुड। अगर उसमें सॉफ्ट वुड देखोगे तो उसका कलर हल्का सा व्हाइट कलर का होता है, और हार्ड वुड देखोगे तो वो ब्लैकिश, मतलब आप ब्राउन या ब्लैक बोलो, जो भी डार्क कलर का होता है। इन दोनों लेयर्स को, मतलब इन दोनों तरह के डिफरेंट डिफरेंट लकड़ियों को परत दर परत चिपका कर एक प्लाईवुड बनाया जाता है। तो कोशिश कीजिए उस प्लाई को लेने के लिए जिसमें आपका हार्ड वुड का मात्रा ज़्यादा हो, मतलब जिसमें आपका डार्किश लेयर्स ज़्यादा हो, वो अच्छा होता है। जो प्लाई के अंदर पूरा वाइट हो वो उसको कभी मत यूजिए, वो कमर्शियल प्लाई होता है। कमर्शियल प्लाई का कोई भी ग्रेड नहीं होता है 710 या 303। वो बिल्कुल ही रद्दी प्लाई होता है, जो पूरी तरह से उसमें हार्ड पूरा वाइट 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 लेयर्स हो। अगर आपका एक वाइट, एक हल्का सा हार्डवुड का डार्क कलर, एक वाइट एक डार्क, एक वाइट एक डार्क ऐसा हो तो अच्छा प्लाई माना जाता है। इस तरह से भी आप अपने प्लाई को पहचान सकते हैं।
तीसरा तरीका है होता है आपका प्लाई का देखने के लिए, आप प्लाई का जो कट करके देखते हो तो उसके अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी प्लाई का कटिंग के साइड में आपका कोई भी बीच बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर प्लाई का जो भी लेयर्स चिपकाए रहते हैं लेयर बाय लेयर, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर चढ़ा है तो थोड़ा सा इंफीरियर ग्रेड का क्वालिटी का प्लाई होता है, और गैप है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें आपका टर्माइट और वो लकड़ी खराब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा होता है इसमें एक अलग से आता है कैलिब्रेटेड प्लाई, जो कि आपका सरफेस क्लीन सरफेस चाहिए। अगर आप मान के चलिए आप उसके ऊपर सरमाइका या उससे और एक्रिलिक लेमिनेट लगाना चाहते हो, और बहुत बड़ा जैसे आपका दरवाज़ा हो उसके ऊपर लगाना चाहते हो, अगर वो पूरा तरीके से प्लेन नहीं है, सपाट नहीं है, तो उसमें हल्का सा वो जैसे कि नहीं होता, देखते होगे आप, रोड बहुत ही समतल रोड होता है बट चलाने पे आपका ऊपर गाड़ी ऊपर नीचे होता है, कुछ वैसा फीलिंग देखने में आता है। देखने में तो पूरा सपाट रहता है, बट उसमें सरमाइका चिपकाइएगा तो उसमें थोड़ा सा कहीं ऊपर थोड़ा सा दबा हुआ ऐसा फील होता है। वो पूरा आपका एक सोबर लुक, एक क्लासिक लुक नहीं निखर के आ पाता है जो आप चाहते हो। तो मोस्टली आप इंटीरियर वाले से बोल सकते हो, भैया आप जो भी बॉक्स बना रहे हो, जो भी लॉफ्ट बना रहे हो, अंदर आप कोई भी 710 ग्रेड का प्लाई यूज कर सकते हो, मगर मुझे जो भी डोर्स होते हैं, मुझे एक कैलिब्रेटेड प्लाई का, नहीं तो कैलिब्रेटेड ब्लॉक बोर्ड का यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका फिनिशिंग काफी निखर कर आता है। जो अच्छे कैटेगरी के जो प्लाईवुड होते हैं उसके वेट में काफी अंतर आ जाता है। अगर ज्यादा उसमें हार्डवुड यूज किया गया होगा तो उसका प्लाई का वेट बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा सॉफ्ट वुड यूज किया गया है तो उसका प्लाई का वेट घट जाता है। अगर हार्डवुड के बारे में बात करें तो इसमें ओक वुड, टीक वुड, गर्जन, इस तरह के प्लाई, इस तरह के पौधे के लकड़ी यूज किया जाता है। सॉफ्ट वुड में पाइन वुड हो गया, पॉपुलर वुड हो गया, इस तरह के पेड़ के लकड़ी यूज होता है। एक लास्ट तरीका और है प्लाईवुड के बारे में जानने के, उसका होता है CM/L नंबर। इसमें सेंट्रल मार्क लाइसेंस नंबर होता है। ये जो प्लाईवुड जो कंपनी बनाती है उसका एक लाइसेंस नंबर होता है जो कि प्लाईवुड के ऊपर प्रिंटेड रहता है। मगर इसमें आजकल प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप बड़े बड़े मंडियों में जाओगे तो वहाँ पे ब्लैंक प्लाईवुड रखा रहता है, और आप जो भी प्लाईवुड मांगोगे उसमें ऐसा प्रिंट करके दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ा समस्या अभी के मार्केट में है। तो आप जिस इंटीरियर वाला के आपके ऊपर विश्वास हो, आप उनसे ही इंटीरियर कराएं। ज़्यादा सस्ते के चक्कर में ना जाएं। अगर ज़्यादा सस्ते के चक्कर में जाते हो तो आपके साथ कुछ घोटाला हो सकता है, क्योंकि प्लाईवुड ही ऐसा चीज़ है जो कि आपका इंटीरियर का ऑलमोस्ट 50% का, 40 से 50% का खर्चा प्लाईवुड में ही आता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे थैंक्स कर सकते हैं। अगर आपको हैदराबाद के अंदर इंटीरियर कराना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।